TNN 24 न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं लतिका शामी इस वक्त मौजूद हूँ मेडिकल चौक पे। हम जब कहीं नौकरी करते हैं काफ़ी सालों से, कहीं ना कहीं सभी की रोजी रोटी जुड़ी रहती है और अचानक से हमें ये बता दिया जाए कि कल से अब आप मत आना, तो कैसा महसूस होता है कि अपने ऑडियंस को ये दिखाने आई हूँ कि रोजी रोटी, जो हमने सुना था रोटी कपड़ा और मकान बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, तो क्यों ना आज हम मेडिकल के वो स्टाफ्स के पास आए और उनसे बात करें कि 12 साल काम करने के बाद अचानक से ऐसा कौन सा लेटर उन्हें मिला या ऐसा कौन सा सूचना पत्र या ऐसा कौन सा नोटिस मिला जिस वजह से उनको यहाँ से जॉब से जाना पड़ा, और अगर वो चले भी गए तो धरने पे क्यों बैठे। आइए हम बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का TNN 24 न्यूज़ चैनल में। मैं आप सबसे ये जानना चाहती हूँ कि आज आप लोग इस धरने पे क्यों बैठे हैं, क्या बात है। मेरा नाम निर्मला कामड़े है जी मैं यूनिटी सिक्योरिटी पोस्ट में 12 साल से काम कर रही हूँ। जी जीएमसी में ठेकेदार के जरिए हम काम करते थे, पर हमारा बहुत शोषण हुआ गया है 12 साल में। पहले तो हमारे को 4,400 पेमेंट मिलता था, पर वो हमको घर में, हम विधवा महिलाएं हैं, हमको पूरा नहीं होता था। तो हम जब अपनी लड़ाई के लिए बोले तो उन्होंने 6,000 पेमेंट कर दिया। 6,000 में भी हमको 4 छुट्टियां लागू नहीं है। और गवर्नमेंट ऐसे महामारी, दुनिया की सबसे बड़ी महामारी आई थी कोरोना काल, उसमें हमने इतना गेट पे रह के अपनी सुरक्षा दलों को ही नहीं बल्कि अपनी सेवा भी दी मरीजों को। उनके घर के लोग जब उनको उनसे दूर भगते थे उस समय हमने उनके लिए खाना से लेके सबसे लेके उनके पास पहुंचाया। और अब प्रशासन बोल रहा है कि हम हम सक्षम नहीं है काम करने के लिए। अच्छा, क्यों नहीं है? क्यों ऐसा लगता है कि आप सक्षम नहीं, आप कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं आप। मैं 10वीं फेल। 10वीं फेल। हाँ। तो जब आपका रिक्रूटमेंट हुआ था, आपको जब लगाया गया था, तो आपका थर्ड पार्टी पेरोल लगाने वाला है जो आपका मेन ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर, वो कौन है। वो शेखर आदमने सर है। तो शेखर आदमने साहब ने आपको कोई नोटिस दिया, कोई सूचना पत्र दिया कि सिर्फ मुंह से बोल दिया कल से आप आना मत। उन्होंने सिर्फ 2 घंटे पहले हमको ड्यूटी पे, ऑन ड्यूटी पे थे हम, 2 घंटे पहले हमको बताया गया है कि ये लेटर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, आप कल से ड्यूटी पे आना नहीं। तो जब आप लोगों ने ये जॉब ज्वाइन की थी तो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर हुआ होगा जिससे आपको अपना ज्वाइनिंग डेट और मैच्योरिटी जो हम डेट बोलते हैं कि आज हमने ज्वाइन किया, अब हमको ये कॉन्ट्रैक्ट 1 साल के लिए वैलिड है, 2 साल के लिए वैलिड है, 4 साल के लिए वैलिड है, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट तो दिया गया होगा आप लोगों को। नहीं ना मैडम, वही तो, वो दिया ही नहीं गया है। और जब भी हम अपने पेमेंट के लिए बोले जाते हैं तो हमको हमारे जो चंद्रशेखर आदमने सर है वो बोलते थे कि हम, हमारे हाथ में नहीं है, प्रशासन के हाथ में, डीन सर के हाथ में है। और डीन सर को पूछते थे तो वो बोलते थे हमारे हाथ में नहीं, तुम्हारे ठेकेदार के हाथ में है। डीन सर की और ठेकेदार की, इन दोनों की साझेगांठ है। हमारे पैसों में से इन दोनों ने घपले करे हैं, इसलिए हमारा पैसा मैक्सिमम जितना भी उनके ऊपर बैलेंस पड़ता है वो हमको वापस दिया जाए। क्या आप लोगों में से किसी ने इस बात की जानकारी पुलिस में नोंद करवाई या सिर्फ आप लोग धरने पे आके बैठ गए। अभी फायर किया है ना। तो अभी आप लोगों का कितना बैलेंस बचा है। जैसे आप कह रहे थे कि 6,000 रुपए आपको हाथ में मिलते थे, लेकिन आपकी तनख्वाह 12,000 थी और 14,000 डीन ऑफिस में से 14,000 कुछ तो भी रुपए का ये है। अच्छा, पर वो हमको उस हिसाब से पेमेंट मिलती नहीं थी। हमारे को सिर्फ हमारे अकाउंट में 6,000 आते थे। 4 छुट्टियों का पैसा भी ये लोग खाते थे, ना हमको एक भी छुट्टी देते थे। और हमारे बच्चे जब पॉजिटिव आए, इतनी महामारी में हमने काम करे, और अभी ये बोलते कि हम सक्षम नहीं, दूध से मक्खी निकाले जैसे हमको फेंक दिया गया। का बैलेंस कितना है आपका? हमारा एक व्यक्ति का 8,000 पेमेंट हमारा ठेकेदार खाता था, तो उसके जरिए से अब हमारी दीदी ने बताया कि हमारे उनके ऊपर 6 करोड़ रुपए निकलते हैं हमारे। 6 करोड़ 12 साल से 12 साल से खाया है ना हमारा पैसा। इसका जिम्मेदार प्रशासन भी है और हमारा ठेकेदार भी। ठेकेदार का नाम क्या है? चंद्रशेखर आदमने शेखर आदमने। हाँ। क्या आप लोगों की डीन से कोई मुलाकात हुई इस सिलसिले में। सर, हम पेमेंट के लिए 1 साल पहले से हमने आंदोलन किया, हमारे पास फोटोकॉपी भी है। डीन के लिए पेमेंट बढ़ाने के लिए, उसके वजह से हम लोगों के उठ गया, किसी लोगों को घर पे बिठाया गया 15 दिन, किसी ये हो गया। फिर टेंडर बढ़ाए करके 3 महीने लगाए। फिर एकाएक 2 महीने 30 अप्रैल को हमको ड्यूटी पे चढ़ने नहीं दिया और रात से बंद कर दिया। जैसे कि आप कह रहे हैं कि प्रशासन ने निकाल दिया, तो इसका मतलब वो जगह खा रहे हैं।
अच्छा। अभी बोल रहे एजुकेशन, अजू को 12 साल से एजुकेशन कहा गया था, 12 साल से हमने काम किया तब एजुकेशन सारे देना है, तो ऊपर से बैठे नीचे तक कितना एजुकेशन है, मंत्री का कितना एजुकेशन है, हमारा एजुकेशन क्यों नहीं है? हम सब पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ थोड़ी है, अंगूठा थोड़ी लगा रहे। मैं खुद कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, तो मेरे एजुकेशन अभी आप क्या कार्रवाई चाह रही हैं, चाहे प्रशासन से बोले, पुलिस विभाग से पूछे? किया है। अभी अभी उन्होंने बोला है कि हमको यहाँ पे वार्ड बॉय और क्या बोलते हैं उसको हाउसकीपिंग का जॉब देंगे। क्यों नहीं है? हम सब पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ थोड़ी है, अंगूठा थोड़ी लगा रहे, तो मेरे एजुकेशन अभी आप क्या कार्रवाई चाह रही हैं, चाहे प्रशासन से बोले, पुलिस विभाग से पूछे? किया है। अभी अभी उन्होंने बोला है कि हमको यहाँ पे वार्ड बॉय और क्या बोलते हैं उसको हाउसकीपिंग का जॉब देंगे। अभी 4 है, तो फिर मुन्ना भाई ने बोला है कि फिर से आंदोलन करेंगे। अच्छा, इसमें से हाथ उठाइए जो अपना परिवार खुद चलाती है, ऐसी हस्बैंड भी नहीं है, हस्बैंड नहीं है यहाँ पे, बहुत सारी महिलाएं को सबके भरोसे वोट नहीं करेंगे अगले साल 500 है, 500 के 1500 होंगे। वोट बिल्कुल नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमारे को रोजगार मिलना ही चाहिए। हमारे आज 100 लोग है, 100 लोगों की 500 लोगों की फैमिली हमारी पूरी 500 लोग ये महीने में भूखे ऐसे रहेंगे। ये हमारे इसमें सब बच्चे हैं, एकदम से बहुत बूढ़े बाड़े नहीं है। ये सभी बच्चों का पढ़ाई 12वीं BA पार्ट, BEd सेकंड ईयर MA तक हुआ है। अब अगर आपको चाहिए तो मैं लिस्ट देती हूँ, अभी आपको देख लो, फिर वो एजुकेशन के अनुसार देंगे क्या अभी हमको आप अंदर। तो अभी आपकी बातें तो मैंने सुनी, लेकिन आप के तरफ से नहीं कुछ लेट आते